सो आज एग्जाम देकर के आया साइंस की। यस सर। कैसा रहा साइंस का एग्जाम? सर बहुत बहुत बढ़िया अच्छा था। पेपर था। तो पेपर जो आप लोगों ने दिया, क्या एक्सपीरियंस रहे अपने पेपर से? मैंने देखा अभी आप लोगों का 10 साइंस का पेपर हुआ है, तो बड़ा अच्छा पेपर लगा मुझे। जैसा मैं देख रहा हूँ एमसीक्यूज के अंदर कैसा क्या रहा है इसके अंदर? सर जो आपने 300 एमसीक्यूज की जो क्लास लगाई थी सर, उन एमसीक्यूज के पैटर्न पर और उन्हीं टाइप के या उस मतलब कुछ क्वेश्चंस वही भी आए थे एमसीक्यू के से। एक थर्ड क्वेश्चन था जो आपने इक्वेशन बैलेंसिंग वाला बताया हाँ हाँ। था, वो एक क्वेश्चन मेटल्स और सेम नॉन आया। मेटल्स वाला था हाँ हाँ। जिसमें मतलब बैलेंसिंग करने वाला था। अच्छा, तो उसके अंदर जैसे एक क्वेश्चन मैंने इसमें देखा था कि पी और क्यू वाला, काफी क्वेश्चन बैठे हैं अपने उसमें से। हाँ जैसा कि बता पा रहा हूँ कि मेरे लाइव सेशन था, आप लोग देख सकते हो, उसके अंदर काफी क्वेश्चंस जो हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व किए थे, जो हम लोगों ने असर्शन रीजन सॉल्व किए थे, तो काफी क्वेश्चन मुझे लगता है कि उसमें तो बैठे हैं। और जी काफी मतलब पेपर फोड़ के आए होगे तुम लोग। यस हाँ सर। यस सर। पेपर फोड़ के आए होगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर काफी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि बैठे हैं। और काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हम लोगों ने बोला था कि ये सिलेक्टेड है, इतना पढ़ लो तो हो जाएगा, तो बात यहाँ पर रख ली है हमारी सीबीएसई ने कि उन क्वेश्चन काफी क्वेश्चन बैठे हैं। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक क्वेश्चन है हाँ एक। यस सर। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करके सवाल आया था, पर उसको हमने कर लिया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे ये 4/3 और 3/2 वाला एक क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन आया था, अपन डिस्कशन किया था इसके हाँ ऊपर कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको निकालना है, एयर के अंदर गिवन है। मुझे ज्यादा ध्यान है कि इस क्वेश्चन को ऐसा डिस्कशन हुआ था कि यह आखिरी सवाल था शायद। तो ये हाँ आखिरी सवाल था, और लास्ट देखिए वो आखिरी सवाल ही बैठ गया, वीडियो के अंदर मिल जाएगा वो सवाल। आप जाकर के 2025 की वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट देख लीजिए, बड़ा मजा आ रहा है मुझे डिस्कशन करते हुए। बट सर आपकी जो एमसीक्यूज और जो आपने लास्ट टाइम पे असर्शन रीजन और ये पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे वो तो सरसा डिजाइन क्लास का मैं बताऊं तुमको ईमानदारी की बात कि मेरा मन ही नहीं था। मैंने सोचा बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करें। मैंने मैडम को ही बोला था इवन कि असर्शन रीजन ड्रॉप कर देते, पूरी फ्लाइट तैयार हो गई थी। फिर लास्ट मिनट पे लगा कि एक ले लेते हैं लेक्चर असर्शन रीजन का, 1 घंटे चला था वो सेशन भी। हाँ कल शाम को शायद 9 बजे तक चला था, 7:30 बजे से। यस सर। तो उसमें से देखा कि मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ असर्शन रीजन में क्वेश्चन उस पैटर्न के पूरे के पूरे बैठ गए। यस सर। मुझे लगता है असर्शन रीजन जो टफ लग रहा था बच्चों ने निकाल दिया होगा। जो आपने असर्शन रीजन के बारे में जो बताया था सर, उससे उस असर्शन रीजन का माइंडसेट क्लियर हो गया था और उनको सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। पहले हाँ तो मतलब ऐसा लगता था कि असर्शन रीजन थोड़ा टफ रहेंगे, पर रीजन को अगर अपन पढ़ेंगे तो असर्शन आ जाएगा। ये आपने टैक्टिक्स सिखाए थे। बस बस बस, मतलब वो अप्लाई कर पाए वहां पर। हाँ एक जैसे क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ वायर को क्या करा, उसके अंदर 3 टाइम्स कर दिया। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर आ ले तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? अब जहां तक मुझे ध्यान है कि ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, सर ये यस सर ये यस सेम क्वेश्चन सर। में रजिस्टिविटी को लेकर डिस्कस किया था, मेरे न्यूमेरिकल्स में आपको मिल यस जाएगा सर। कि यहाँ पर लेंथ 3L गई तो एरिया A/3 होकर 9R आंसर आया था इसका। यस तो सर। यहाँ पर ये वाला जो आंसर बहुत सटीक लगा मुझे, और मैं अभी इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा अपने क्लासरूम में। तो यूट्यूब पर जिसको भी देखना हो देख सकता है, फिजिक्स MP09 पर। तो अच्छा, शॉर्ट आंसर टाइप कैसे रहे? शॉर्ट आंसर टाइप्स ऐसे थे सर कि मतलब 2 मार्क्स में थे, तो अपन ने ऐसा किया कि 3 मार्क्स आ जाए। मतलब ब्रीफ में भी किया, और ऊपर से मतलब आपने जो सिखाया था, मतलब जो आपने मतलब जो क्लासरूम लेक्चर्स थे वो ऐसे थे कि मतलब क्या जो बोलूं मैं, क्लासरूम बस लेक्चर्स में बयान आपने नहीं कर वे ऑफ सकता। राइटिंग सिखाया था कि उसको इस तरीके से लिखेंगे तो वो नीट एंड क्लीन दिखेगा, उसमें आपका पैटर्न भी सही आएगा तो लिखा आंसर फिर? का। हाँ सर। बहुत उस बढ़िया। उस पैटर्न पर लिखें तो वो कॉपी भी बहुत क्लीन दिख रही थी और आंसर भी प्रॉपर आया था उसमें। बहुत अच्छा, मतलब इसके अंदर प्रॉपर तरीके से पूरे आंसर लिखे हैं। ये रे डायग्राम, रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑब्लिकली ऑन वन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग फेस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, करा था ट्रायंगुलर यस प्रिज्म सर, पर। ये हाँ यस सर। मोनोक्रोमेटिक लाइट मैंने एक वाला। क्वेश्चन भी उठाया था, इसमें बताया था मैंने एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इमर्जेंट एंगल, पैरेलल बीम, सब इसमें डिस्कशन हाँ हुआ था। यस कर सर। पाए वो इसके अंदर? यस सर। सर ये तो ये क्वेश्चन भी आपने क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था। एमसीक्यू में डिस्कशन हुआ था ये क्वेश्चन का। पावर के ऊपर क्वेश्चन था, कर पाए। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन है, हाउ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ था, यहाँ तक मुझे ध्यान है। और एक्सप्लेन की एग्जांपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाँ अपने इक्वेशन। इक्वेशन भी लिखी थी, यस सर। एग्जांपल लिखा था कि ऐसा आ सकता है, करा इसको क्या कर यस था। सर। हाँ जो ये सर आपने बैलेंस इक्वेशन तो ऐसी मतलब लाइव सेशन से बहुत क्वेश्चन बैठे हैं। जो लाइव सेशन हुए थे साइंस के अंदर, बहुत क्वेश्चन बैठे हैं, बहुत क्वेश्चन लाइव से। और मेरा अभी से हम लोगों ने मैथमेटिक्स के लिए और सोशल के लिए उस तरीके कंटेंट एमसीक्यू तैयार करना शुरू कर दिया है। मैथमेटिक्स का तो तैयार पहले ही करके रख दिया हमने, सोशल का चल रहा है कि जिसके अंदर से भी क्वेश्चन बैठेंगे मैथ्स के पेपर में भी, फोड़ के आएंगे वाला पेपर भी अपन। तो ये जो रिएक्शन से लिख पाए रिएक्शन, यस सर। यस सर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला क्वेश्चन डिस्कशन हुआ था, यस हाँ सर। है ना? ये वाला क्वेश्चन डिस्कशन हुआ था, अल्कोहल पे बात हुई थी।
बायो के लेक्चर तो मैडम ने ऑफलाइन लिए थे, तो वो ऑनलाइन वाले पहले थे, उनमें से बैठे क्या बायो में से पहले सर वालों जो में से? बायो के जो लेक्चर्स थे, हाँ। उन लेक्चर्स में जो मैम ने जो कंसेप्ट समझाया हाँ। था, उन कंसेप्ट से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चंस आए आ थे। गए थे उसके अंदर। Yes, sir. तो क्या एक्सपीरियंस और रहा उसमें? जो मैम ने मतलब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताए थे उनमें, तो वो जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस सेम टाइप से मतलब पेपर के अंदर बन पा रहे थे। यस सर। हाँ, अब जैसे इसके अंदर क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि 1000 जूल की एनर्जी है और ये सारी चीजें हिंदी में है, ये इंग्लिश में कहाँ है क्वेश्चन, पीछे होगा। हाँ, ये रहा 1000 जूल ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चंस पॉइंट्स में आएंगे और आपको आंसर पॉइंट्स में लिखना है, तो ये पॉइंट्स आपने आंसर पॉइंट्स में लिखे। आंसर पॉइंट्स राइट हैंड थंब रूल के ऊपर चेक करिए, मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अभी लाइव क्लास ली थी मैंने 2-3 दिन पहले। स्टेट द राइट हैंड थंब रूल एंड चेक वेदर द डायरेक्शन ऑफ द मार्क और डायग्राम अकॉर्डिंग टू द रूल। डायरेक्शन ऑफ मार्क ऑफ द, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्वेश्चन था इसके अंदर। तो ये डिस्कशन हुआ क्या, कर पाए इसको? यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक के ऊपर एक मैंने डिस्कशन किया था। ये इसके अंदर एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से चैप्टर में आया था? ये कार्बन कंपाउंड में आया था कि मेटल नॉन मेटल में था? मेटल नॉन मेटल में था ना। एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है क्वेश्चन ये वाला कहाँ पर था वो, बट हाँ एम्फोटेरिक बिहेवियर के ऊपर बात हुई थी अपने लेक्चर में। फिर ये तो बायो का पार्ट है, बायो तो अपने दूर दूर संपर्क में नहीं, मैडम ही जान पाएंगी बायो की बातें। तो सर केस बेस्ड निधि मैडम अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उनके साथ भी डिस्कशन हो जाता। ये सर जो केस स्टडी थी उसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था सर, ओम्स लॉ से रिलेटेड, उस टाइप का क्वेश्चन सर हमने डायरेक्ट क्लास में इसी को सॉल्व किया था। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्लासरूम में सॉल्व हुआ था, अगर वो दिख रहा हो स्क्रीन पर, तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्लासरूम में सॉल्व हुआ है। आप मेरे वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि अब तो वीडियो बन चुका है, सच क्या झूठ क्या वही क्लियर हो जाएगा। और R1 R2, अब इसके अंदर एक और बात आ गई, विच वन ऑफ द ग्राफ सीरीज और R1 एंड R2, इसमें एबीसी ये भी डिस्कशन हुआ था। विच वन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 एंड विच वन रिप्रेजेंट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर इसका एक और तीसरा पार्ट था कि ईच ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस 15 ओम, तो कैसे लगेंगे 3 रेजिस्टेंस, तो एक 10 का लगाया होगा, 2 10 के पैरेलल में लगाया होगा। तो ये मैंने बताया था, आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, मेरी यहाँ पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा लेक्चर देख लो आप कि क्या वाकई में ऐसा कोई सवाल आया है क्या। तो बहुत अच्छा, मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट मजा ला देंगे मुझे इस साल रिजल्ट्स में। तो क्या लगता है आप लोग रिजल्ट्स पे क्या स्कोर कर सकते हो? सर रिजल्ट में 90 अबव आने ही वाले हैं साइंस के। आउट ऑफ 100 90 प्लस स्कोर करोगे आपका? 90 या 88 प्लस ऐसा ही थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो काफी अच्छा रहा, और बस ऐसे ही मैथमेटिक्स के लिए भी लग जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि काफी अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पर दिखे हैं साइंस के पेपर के अंदर, जो IMPs दिए गए थे उनसे टू द पॉइंट हिट किया है। क्योंकि टीचर का एनालिसिस करते करते 15 साल से पढ़ा रहे, एनालिसिस करते करते पता चल जाता है कि इस टाइप से ही बैठेगा पेपर, मतलब या तो लेफ्ट बैठेगा राइट बैठेगा, लेकिन बैठेगा इसी साइड तरीके से। तो बस वही चीज होती है कि, और वो कई बार जब बच्चों के काम हो जाती है चीज, तो एक टीचर बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि टीचर की एक खासियत होती है, कहते हैं जीन्स में आया था, उसके जेनेटिकली हो जाता है कि वो बड़ा संतुष्ट हो जाता है अपने विद्यार्थियों को संतुष्ट देखकर। उनके विद्यार्थियों के चेहरे पर जब ये आज आपको इनको स्टूडेंट के चेहरों पर खुशी दिख रही होगी, चेहरे पे जब खुशी आ जाती है, ये लगता है देख करके कि मेरा विद्यार्थी अच्छा पेपर देकर के आया, मेरे साल भर की मेहनत सफल हो गई। तो वहां पर जो खुशी आती है निकल के, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है टीचर के लिए। मैं आपको बताऊं, जितने भी टीचर्स हैं, आप जो भी वीडियो देख रहे हो, मेरे स्टूडेंट हो मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आप चेक करो, आपने बहुत कम ने अपने टीचर्स को अपने पेपर बताया, जिसके भी आप पढ़ने जाते थे, आपने बहुत कम में अपने टीचर्स को पेपर बताया। फिर भी जाकर के टीचर्स को बताओगे तो खुशी होंगे, बेटा बहुत बढ़िया, ऐसी तरक्की करो। जबकि साल भर उन्होंने जान लगा के पढ़ाई आपको, लेकिन आपने एग्जाम से आने के बाद पेपर बताया अपने पेरेंट्स को, लेकिन जिसने आपको साल भर पढ़ाया शायद अपने पेपर उनको नहीं बताया होगा। फिर भी एक टीचर की खासियत है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो गुरु भारत देश में सबसे ज्यादा सम्माननीय है। तो लग जाइए आगे मैथमेटिक्स के अंदर और सोशल की तैयारी में, और फिजिक्स एमपी पर सोशल के एमसीक्यूज बहुत जल्दी शुरू करेंगे हम। साथ ही साथ हम मैथमेटिक्स के अंदर भी पूरा सिलेबस 10 दिन के अंदर एनसीईआरटी से लेकर के प्रीवियस 10 साल के पेपर सॉल्व करने तक कंप्लीट, इंक्लूडिंग एनसीआर एमसीक्यूज, असर्शन रीजन और केस स्टडी भी करवाएंगे। तो टेंशन न लेना बच्चों, में पहले ही बता दे रहा हूँ, स्ट्रेस लिए बिना अपने आप को इलोंगेट करें, अपने आप को मतलब इनोवेट करें, रिनोवेट करें, ग्रो करें और अच्छा स्कोर करें। बीती बात बिसार दो, पेपर हो गया खत्म, कितना लोड नहीं लेना है। ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, फॉर योर स्टडीज, टेक केयर, बाय।